तो भगवान कृष्ण ने सुदामा जी के माथे पर लिखा हुआ श्री ही ना उसको मिटा दिया, वहां लिख दिया यक्षश्री। इतना धन किसी के पास होगा ही नहीं जितना धन सुदामा के पास है। एक लोक का वैभव दे दिया गया। ये भगवान का स्वभाव है। केवल इतना ही नहीं, अपना मान भले टल जाए पर भक्त का मान न टलते देखा। भगवान का स्वभाव है, मेरा अहित हो जाए, मेरा अपमान हो जाए चलेगा, लेकिन मेरे भक्त का कभी अपमान नहीं होना चाहिए, अनादर नहीं होना चाहिए। उसके लिए भगवान अपना नियम भी बदल देते हैं। प्रमाण क्या है? प्रमाण है पितामह भीष्म। महाभारत के युद्ध में जिन भीष्म ने प्रतिज्ञा ले रखी है, तब तक लड़ूंगा जब तक कृष्ण अस्त्र न उठा। भगवान कृष्ण ने भी प्रतिज्ञा ले रखी है, इस युद्ध में अस्त्र ही नहीं उठाऊंगा। भगवान किसकी सुने, अपने सुने या भक्त की सुने? भक्त तो कह रहा है कि प्रभु तब तक लड़ूंगा जब तक आपने अस्त्र नहीं उठाया। भगवान की प्रतिज्ञा है मैं अस्त्र नहीं उठाऊंगा। लेकिन विचार किया, मेरा भक्त अगर आज मैंने अस्त्र नहीं उठाया तो मुझ पर विश्वास कौन करेगा? तो उस समय भगवान ने रथ का पहिया उठा लिया था, और जैसे ही पितामह भीष्म ने देखा, भगवान ने तो रथ का पहिया उठा दिया, धनुष बाण धरती पर रख दिया। दौड़े दौड़े भगवान के पास में आए, कहा कि वाह रे प्रभु, कैसा स्वभाव है, अपने भक्त के लिए अपनी प्रतिज्ञा को भूल गया। तो अपना मान भले टल जाए पर भक्त का मान न टलते देखा। और केवल इतना ही नहीं, भगवान के जो श्री चरण हैं, उनकी सेवा कौन करती है? लक्ष्मी गोलोक में बैठी हुई है, हाथों में भगवान के चरणों को रखे हुई है, उनको सहला रही है। और भक्तों ने जब धरती से पुकारा तो भगवान उस सेवा को भी भूल गए। जिनके चरण कमल कमला के करतल से न निकलते देखा, उनको ब्रज की कुंज गलन में कंटक पथ पर चलते देखा। अरे जिन भगवान के चरण कमल भगवती लक्ष्मी के हाथों में रहते थे, उस सेवा को भूले धरती पर आए, नंगे पांव चले ब्रज में। देखा कि गोप ग्वालवाल जिनके जीवन में अभाव है, चरणों में कोई चरण पादुका नहीं, और मैं इनके मध्य में चरण पादुका पहन करके कैसे जाऊं? तो भगवान ने वो सेवा भी छोड़ दी, नंगे पांव चले हैं उन कंटक पथ पर। किसके लिए? भक्त के लिए। ये भगवान का स्वभाव है। भगवान अपने उन्हीं भक्तों के मध्य में रहना चाहता है। इसलिए तो जन्म हुआ कारागार में, तो मारने के लिए तो वहां भी कंस को मार सकते थे, लेकिन नहीं मारा, अपने मित्रों के पास में आए, वहां खूब क्रीड़ाएं की। सुखदेव स्वामी ने नंदोत्सव का वर्णन किया कि नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने जाता लादो महामना, आहोय विप्रान वेद ज्ञान स्नातः शुचिरलंकृत। नंद बाबा के यहाँ जो लाल आया है, सुखदेव जी कहते हैं वो कौन है? केवल बेटा नहीं है, जाता लादो महामना। नंद बाबा का जो आह्लाद है, पुत्र बनकर के प्रकट हुआ है। लेकिन समझना जरा, नंद कौन है? जिन नंद और यशोदा के जीवन में भगवान आए, नंद किसे कहते हैं? नंदयति सौ नंदा, जो सबको आनंद देता है।
और जसोदा उसको कहते हैं यशम ददाति, सबको यश प्रदान करे, जो सबको प्रतिष्ठा दे, उसका नाम यशोदा है। तो भगवान आए ब्रज में, और ब्रज कितने कोष में फैला हुआ है? 84। लेकिन जो ब्रज धातु है हमारे यहाँ संस्कृत में वो चलने अर्थ में प्रयुक्त होती है। ब्रज गतौ धातु है। बोले भगवान वहां आए जो चलता है, तो चलता क्या है? वो ब्रज तो स्थिर है, और उस ब्रज के भी मध्य में गोकुल है। भगवान वहां आए, लेकिन न तो वो गोकुल चल रहा है, न वो ब्रज चल रहा है, वो तो स्थिर है। समझना जरा, हमारा जो शरीर है ना, ये चलता है, और इस शरीर के मध्य भी एक गोकुल है। भगवान वहीं आते हैं, और जैसे वो ब्रज 84 कोस में फैला हुआ, ऐसे ही हमारा जो ये शरीर है 84 अंगुल का है। चाहे बूढ़ा हो, बच्चा हो, युवा हो, अपने उंगलियों से नापना प्रारंभ करेगा तो गारंटी है 84 अंगुल निकलता है। तो जैसे वहां 84 कोष के मध्य में जो गोकुल है, वहां भगवान आए नंद और यशोदा के जीवन में, ऐसे ही इस 84 अंगुल के शरीर के मध्य में एक गोकुल है। गोकुल कहते हैं गो मने इंद्रियां, कुल मने समूह। इंद्रियों का जो समूह है कौन? हमारा हृदय। तो भगवान इस हृदय में प्रकट होते हैं। कब? जब हम नंद बनेंगे, जब हम यशोदा बनेंगे, जब हमारा स्वभाव नंद और यशोदा की तरह हो जाएगा, तो भगवान हमारे जीवन में भी आ सकता है। तो नंद और यशोदा के जीवन में भगवान आए। वृद्धावस्था की संतान है, और वृद्धावस्था की संतान में वैसे भी बड़ा मोह रहता है। तो नंद बाबा बड़े आनंदित हुए, खूब दान दिया। यहाँ सुखदेव स्वामी कहते हैं, नंदो महामनास्तेभ्यो वासो लंकार गोधनम सूतमागध वंदेभ्यो ये नैवेद्योपजीविनः। नंदो महामना, नंद बाबा ने अपने मन को विशाल किया, और सबसे पहले गौशाला में गए। नंद बाबा के यहाँ 9 लाख गायें हैं। उन 9 लाख गायों में से 2 लाख गायों को खोला, ब्राह्मणों को बुलाया, उसी क्षण वो 2 लाख गायें दान की। फिर अपने कोष को खोला, जो हाथ लगा वो सब लुटाते गए। सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित, ब्रजमंडल में आज ऐसा लग रहा है कि यहाँ कोई गरीब है ही नहीं, क्योंकि नंद बाबा ने सबको इतना दिया है, आज ब्रजमंडल में कोई गरीब रहा ही नहीं। नंद कछु इतना दियो, घन श्याम कुबेरहु कीमति बोरी, देखत मोहि लुटाय दियो, ना बची बछिया छछिया ना पिछो। ब्रजमंडल में आज कोई गरीब ही नहीं है, इतना दान दिया। लेकिन ब्रजवासी बड़े चतुर हैं। नंद बाबा से वो दान लिया, लेकिन कोई भी अपने घर उस दान को लेकर के नहीं गया। फिर ब्रजवासी ने वो दान डाला कहाँ, वो धन कहाँ फेंक दिया? जो ये ब्रजवासी हैं ये कोई सामान्य नहीं है। हमने कल भी चर्चा की है, संभवंत सुरस्त्रिय, स्वर्ग के देवता गोप बनकर के धरती पर आए, और स्वर्ग की जो देवियां हैं वो गोपियां बनकर के धरती पर आई है। इसलिए वो गोप बाल बाल उनको पता है हमारा जो वास्तविक धन है वो ये नहीं है। हमारा जो वास्तविक धन है वो तो नंद बाबा के अंक में है, जो हमारा आराध्य है। वो तो भगवान का दर्शन चाहते हैं, भगवान का आलिंगन चाहते हैं। इसलिए भगवान के स्वागत में नंद बाबा ने जो धन दिया वो कलियुग में बिछा दिया। सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित, ब्रज की जो गलियां हैं वो ऐसा लग रही है कि रमा क्रीडमभून नृपः, मानो गोलोक की देवी लक्ष्मी धरती पर आए हो और वहां लोट लगा रहे हैं। ऐसा सजाया पूरे ब्रजमंडल को।
भगवान के स्वागत में। और जो ये नंदोत्सव है इसका वर्णन यहाँ पूरा 18 श्लोकों में है। हम हमेशा ये दृष्टांत देते हैं, उदाहरण देते हैं कि 18 श्लोकों में ही क्यों वहां नंदोत्सव का वर्णन किया हो। एक श्लोक, 2 श्लोक, 3 श्लोकों में भी गा सकते थे। 18 श्लोक क्यों गाए? 18 श्लोक इसलिए गाए हैं क्योंकि 8 और 1 मिलकर के बनता है 9। 9 की जो संख्या है वो पूर्ण संख्या है, जो न कभी घटती है और न कभी बढ़ती है। अब 9 का गुणा करो, 9 एकम 9, 9 दूने 18, 8 और 1 9, 9 तियां 27, 7 और 2 9, 9 चौक 36, 36 9, 9 पंज 45, 5 अच्छा 9। आप कितना गुणा करो, योग अंत में 9 ही निकलता है। तो जिस प्रकार से 9 की संख्या अपने आप में पूर्ण संख्या है, जो न कभी घटती है न कभी बढ़ती है, ऐसे ही परमात्मा कृष्ण अपने आप में पूर्ण ब्रह्म है। इसलिए कल आपने सुना जिसमें ब्रह्मादिक देवता भगवान की गर्भस्तुति करने के लिए आए, तो वहां उन्होंने भी 9 बार भगवान को सत्य कह करके प्रणाम किया था। सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिं निहितं च सत्ये सत्यस्य सत्यामृत सत्यनेत्रं सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्ना। ब्रह्मादिक देवताओं ने भगवान कृष्ण को वहां 9 बार सत्य कह करके प्रणाम किया। इसलिए यहाँ पूरे 18 श्लोकों में नंदोत्सव का वर्णन गाया है सुखदेव स्वामी ने। सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित, नंद बाबा वहां पुत्र जन्म के उत्सव में निमग्न है। याद आए कंस को तो कर भी नहीं दिया है। कहीं कंस को पता लगेगा कि पुत्र जन्म के उत्सव में कर देना भी भूल गया, जैसे आजकल इनकम टैक्स देते हैं, ऐसे उस समय राजाओं को कर देना होता था। तो ब्रजमंडल में कुछ था नहीं, तो वहां गव्य, गाय का जो गव्य है कर के रूप में देना होता था। तो नंद बाबा ने वृद्ध गोपों पर ब्रज का भार सौंपा, अपने आप कर देने के लिए मथुरा के लिए चले। मथुरा जाने के बाद कंस को कर दिया, वापस आ रहे थे, याद आए कि यहाँ मेरा मित्र रहता है, थोड़ा उससे मिल करके आओ। तो नंद बाबा के मित्र कौन है? वसुदेव जी महाराज। तो वसुदेव जी के पास में आ, वसुदेव जी ने दूर से नंद बाबा को आते हुए देखा, नेत्र सजल हो गए, दौड़े दौड़े गए, नंद बाबा को हृदय से लगाया, कहा कि नंद मैंने सुना था इस संसार में जब प्रेमी एक बार बिछुड़ जाता है दोबारा उससे मिलन असंभव होता है, लेकिन तुम्हारा और मेरा कितना सुंदर भाग्य है कि उपलब्धो भवान नद्य, कि उपलब्धो भवान नद्य दुर्लभम प्रिय दर्शना। अरे इतने वर्षों के बाद आज हम मिल रहे हैं, जबकि एक बार प्रेमी बिछड़ता है दोबारा मिलना असंभव होता है, लेकिन हम कितना सुंदर भाग्य लेकर के आए हैं, इतने वर्षों के बाद भी आज पुनः हमारा मिलन हो रहा है। नंद बाबा ने कहा कि वसुदेव मैंने सुना है तुम्हारे यहाँ 6 बेटा हुए और उस पापी कंस ने उन 6 को मार डाला। 7वां गर्भ देवकी का नष्ट हुआ, 8वीं एक कन्या आए, वो स्वर्ग में चली गई। उस पापी कंस ने एक को भी नहीं छोड़ा। लेकिन सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित, वसुदेव जी ने वहां नंद बाबा से एक बार भी ये चर्चा नहीं की कि नंद जिस बेटे के जन्म के उत्सव को तुम वहां ब्रज में मना रहे हो, तुम्हारा तो है ही नहीं, तो मेरा है। रात्रि के अंधियारे में उसको वहां छोड़ करके आया था, लेकिन एक बार भी नंद बाबा से ये चर्चा नहीं। जानते हैं वृद्धावस्था में नंद बाबा को पुत्र का सुख मिला है, अगर आज मैंने कह दिया तो नंद बाबा तो जीते जी मर जाएंगे, इसलिए एक बार भी वो चर्चा नहीं की। बल्कि नंद बाबा से कहा कि नंद जिस समय मेरी वो कन्या स्वर्ग में चली गई थी, उसने कंस को कहा है कि तुझे मारने वाला कहीं और पैदा हो रखा है। तो
तब से कंस नवजात शिशुओं का मरण करवा रहा है, और कहीं ऐसा न हो तुम्हारे यहाँ भी पहुंच जाए, इसलिए तुम्हें यहाँ से जल्दी निकलना चाहिए। नंद बाबा के अंदर वो शंखा जब प्रकट हुई तो प्रणाम किया वसुदेव जी को और वहीं से विदा हुए। इधर बकासुर की बहन पूतना आई कि कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बाल घातनी शिशुम चचार निघ्नन्ति पुरग्राम ब्रजादिषु। बकासुर की बहन पूतना, भयावह इसका शरीर है, मोटी मोटी आंखें हैं, काला काला स्वरूप है, लंबी लंबी जटाएं हैं। कंस के पास में आए, कंस ने कहा कि जाओ ब्रजमंडल में जितने भी नवजात शिशु हैं सब का मरण कर दो। लेकिन पूतना का स्वरूप तो बड़ा भयावह है। कहा कि देवी तो किसी के घर में जाएगी तो दुनिया तो अपने बच्चों को लेकर के छुप जाएंगे, तेरा ये स्वरूप देख करके सब तुझसे डर के मारे भाग जाएंगे। पूतना ने कहा आप चिंता मत करो, मेरे पास तो माया है, माया के द्वारा सुंदर स्वरूप बना सकते हैं। तो उसी समय पूतना ने माया के द्वारा अपना सुंदर स्वरूप बनाया। तो अब कैसा स्वरूप है कि ताम केश बंध व्यत शक्त मल्लिका बृहन्नितंबस्तन कृक्ष मध्यमा सुवाससं कंपित कर्ण भूषण किशोलशत कुंतल मंडिता। पूतना ने माया के द्वारा सुंदर नवयौवन प्राप्त किया, अपने बालों में बेला के फूल लगाए, सुंदर रेशमी घाघरा पूतना ने पहना है, कुमकुम आदि से अपना श्रृंगार किया है, नाना अलंकारों से अपने आप को अलंकृत कर दिया, सुंदर स्वरूप बना दिया। वही माया आज भी है। हाँ? आप कहेंगे वो माया आज कहां से आ गई? वो माया है ब्यूटी पार्लर। हाँ? हाँ, हम बीच में एक वीडियो हमने देखा, छोटा बच्चा माँ के साथ गया है ब्यूटी पार्लर में, लेकिन जब माँ ने श्रृंगार किया तो बेटा भूल गए मेरी माँ है। वो माया ही तो है, जबकि पूतना का स्वरूप वैसा था नहीं, माया के द्वारा बनाया है, अलंकारों से अपने आप को अलंकृत किया है। समझना जरा, हम अलंकारों से सुंदर नहीं देखते हैं, ये हमारा भ्रम है कि हम सुंदर वस्त्र पहनेंगे, सुंदर अलंकारों से अपने आप को अलंकृत करेंगे तो दुनिया हमको कहेगी बहुत सुंदर है। नहीं, जब तक हमारे अंदर गुण नहीं है आप कितना श्रृंगार करें, आप सुंदर बन ही नहीं सकते। हमारा सबसे बड़ा आभूषण क्या है? सर्वस्याभूषणम विनय, हमारी विनम्रता, हमारी सरलता, हमारा सबसे बड़ा आभूषण है। पूतना ने माया के द्वारा सुंदर स्वरूप बनाया, ब्रज में आया, वहां ब्रजवासियों ने जब देखा तो इतना सुंदर स्वरूप बना रखा है, पूतना ने सबसे पहले ब्रजवासियों के मन का हरण किया, मन को ही खींच लिया। यहाँ लिखा है मनोहरंती वनिता ब्रजोकशाम, पूतना ने सबके मन का हरण कर लिया, इसलिए ब्रजवासी पूछना भूल गए कि देवी तुम कौन हो। सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित ब्रजवासियों के पास में आए, उनसे कहा कि मुझे नंद भवन में जाना है। तो ब्रजवासियों ने पूतना का हाथ पकड़ा, लेकर के गए नंद भवन में। अंदर माँ जसोदा है, बाहर से आवाज लगाई कि अरे जसोदा, जसोदा मैया बाहर आए। पूतना के स्वरूप को देखा तो जसोदा मैया भी पूछना भूल गई कि देवी तुम कौन हो, किसकी बहू हो। बल्कि पूतना कहती है कि बहन क्या अपने लाल का दर्शन नहीं कराएगी। जसोदा मैया ने कहा कि बहन सारी दुनिया आकर के मेरे लाल का दर्शन करके चली गई, तो आज तक थी कहाँ। पूतना कहती है मैं तो अपने मायके गई थी, जो मुझे पता लगा कि वृद्धावस्था में तेरे यहाँ लाल आया है तो मुझसे तो रहा ही नहीं गया, इसलिए बहन दौड़ी दौड़ी चले आए, एक बार अपने लाल का दर्शन करा ना। जसोदा मैया ने उस कक्ष की ओर इशारा किया जहां भगवान सोए हुए। पूतना गई, जैसे वहां किवाड़ खोले, अंदर भगवान लेटे हुए हैं,
भगवान ने जैसे आते हुए पूतना को देखा तो अपने नेत्रों को बंद कर दिया। क्यों? इस पर संतों ने बहुत भाव दिए कि भगवान को वहां अपने नेत्र बंद क्यों करने पड़े। एक संत कहते हैं कि भगवान ने इसलिए अपने नेत्र बंद किए हों क्योंकि हमारी जो आंखें हैं, इन आंखों में सूर्य और चंद्रमा निवास करते हैं। तो मानो उस समय चंद्रमा और सूर्य ने देखा हो कि पूतना तो बाल घातनी है, बच्चों को मारने आई है, और यहाँ तो भगवान को मारने आई है, तो ऐसी इस बाल घातने का हमको दर्शन ही नहीं करना है। तो मानो उस समय चंद्रमा और सूर्य ने अपने अपने लोकों के दरवाजे बंद कर दिए। एक संत ने कहा कि बोले ऐसा नहीं, बोले फिर? बोले शायद भगवान उस समय शंकर जी को पुकार रहे हैं, क्योंकि भोले बाबा ने जब समुद्र मंथन हुआ था, जो विष निकला था, अंजलि में लेकर के पी लिया था। और मानो भगवान उस समय भोले बाबा से कह रहे हो कि प्रभु देखो ना, ये पूतना अपने अंचल पर जहर लगा करके आई है, मुझे मारने आई है। आपको तो जहर पीने की आदत है, इसलिए आप आओ ना, इसके अंचल में लगा हुआ जो जहर है वो आप पी जाओ, और दूध मेरे लिए छोड़ दे। तभी एक संत ने कहा, बोले ऐसा भी नहीं है। बोले फिर? भगवान ने नेत्र इसलिए बंद किए हैं क्योंकि भगवान जानते हैं कि नेत्रों से जब नेत्र मिलते हैं तो प्रेम प्रकट होता है। भगवान के अंदर भाव आया कि मैंने इस पूतना को देख लिया, ये पूतना मेरी अपनी बन गई, तो फिर मैं इसको मार नहीं पाऊंगा। इसलिए संत भाव लिखते हैं कि क्या होता है वजू किए से, क्या मस्जिद में जाने से, क्या होता है नमाज पढ़कर सिर को वहां झुकाने से। हम मंदिर जाते हैं, मस्जिद जाते हैं, गुरुद्वारा, चर्च, क्यों? वहां जाने की क्या आवश्यकता है? जब भगवान हम सब के अंदर बैठा है तो फिर वहां मंदिर में माथा टेकने की क्या आवश्यकता है? वहां क्यों जाते हैं? समझना जरा। कई लोगों का प्रश्न होगा ये, अरे साहब ये मंदिर मंदिर ये क्या? जब भगवान सबके अंदर बैठा है तो वहां क्यों जाना? समझना जरा। कभी कभी हमारी श्रद्धा हिल जाती है, कभी काम बना तो भगवान का शुक्रिया, काम न बना तो फिर भगवान को खूब कोसते हैं कि भगवान भगवान कुछ नहीं है। उस समय जिस समय ऐसा भाव आपके अंदर जग जा कि भगवान भगवान कुछ नहीं होता, उस समय मंदिर में जाओ, भगवान की मूर्ति को देखो, उसको निहारो, और जितना उसको निहारोगे उतना उसके लिए हृदय भवन में भाव जगेगा, प्रेम प्रकट होगा। इसलिए संत कहते हैं कि मेरी श्रद्धा जब हिली तो मैं कहाँ गया? भगवान के मंदिर में, प्रभु को खूब देखा, और अब संसार को भूल गए, अब मन केवल भगवान में लगा हुआ है। इसलिए संत ने संसार को संदेश दिया कि किया न जिसने इश्क प्रभु से, उठा न हाथ जवाने से, जीते जी नहीं मिला प्रभु तो मिलेगा क्या मर जाने से। जीते जी यदि हमने उस प्रभु से प्रेम नहीं किया तो मरने के बाद की क्या गारंटी है? मरने के बाद का किसको पता मैं कहाँ जाऊंगा? इसलिए जीते जी इसको पाने का प्रयास करना चाहिए। इसलिए संत कहते हैं पहले मैंने दुनिया को देखा, लेकिन अब भगवान को देखा है, और अब ऐसा नजरिया मेरा बन गया कि जिसको भी देखता हूं उसके अंदर मुझे अपना प्रभु ही दिखाई पड़ता है। जिसमें देखा उसी में पाया, है यह तीर निशाने से, अजब मजा पाया है मैंने प्रभु से नयन मिलाने। संत कहते हैं जो आनंद मुझे भगवान से नेत्र मिलाने में आया है, वो आनंद संसार से नेत्र मिलाने में नहीं मिला। तो इसलिए शायद भगवान ने भी उस समय नेत्र इसलिए बंद किए हों कि ये नेत्र आज यहाँ इस पूतना से मिल गए, तो फिर हो न हो ये मेरी
अपनी बनेगी और फिर मैं इसको मार नहीं पाऊंगा। इसलिए भगवान ने नेत्र बंद किए। सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित, ये पूतना अंदर गई। अच्छा, एक और बात समझो, ये पूतना भगवान को मारने के लिए कब आए? चतुर्दशी को। अगर इसको भगवान को मारना ही था तो उसी दिन आ जाती, अष्टमी को, नवमी को आ जाती, दशमी को आ जाती, चतुर्दशी को क्यों आए? ये पूतना अज्ञान का स्वरूप है, अपवित्रता का स्वरूप है। पूत माने पवित्र, ना माने नहीं, जो पवित्र ही नहीं है उसका नाम पूतना। तो पवित्र क्या है? हमारे यहाँ अज्ञान को अपवित्र माना है। और गीता में भगवान कहते हैं नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रमिह विद्यते, ज्ञान के समान पवित्र कुछ है ही नहीं। ये पूतना अज्ञान का स्वरूप है। आई चतुर्दशी को भगवान इस लीला से एक संकेत देना चाहते हैं कि प्रत्येक जीव के जीवन में 14 स्थानों में अज्ञान रहता है। पंच कर्म इंद्रिया, पंच ज्ञान इंद्रिया, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, इन 14 स्थानों में अज्ञान रहता है। तो पूतना का संहार करके भगवान ने भक्त के जीवन से 14 स्थानों में बैठा हुआ जो अज्ञान है उसको निकाला है। अच्छा, हम सबके जीवन में पूतना कौन है? पूतना का स्वरूप बड़ा भयावह है। माया के द्वारा उसको सुंदर बना दिया, लेकिन मन में तो क्या है? भगवान को मारना, बच्चों को मारना। तो जिसकी आकृति बड़ी सुंदर हो लेकिन कृतियां जिसकी बुरी हों वो पूतना है। भारत तो सुंदर अपना स्वरूप बनाया है लेकिन मन में तो मैल भरा हुआ है, वही तो पूतना है। तो ये पूतना आई, उस कक्ष में गई, भगवान को अपने अंक में लिया। सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित, वो जहरीला अंचल पूतना ने भगवान के मुख में दिया। भगवान ने दूध पिया, दूध के साथ साथ प्राणों को भी पीना प्रारंभ किया। असहनीय वेदना जब पूतना को हुई, अपने वास्तविक स्वरूप में आए और भगवान को लेकर के आकाश में चले गए। वहां प्रभु को पुकार रही है कि सा मुंच मुंचालमिति प्रभासिनी निष्पेड्यमाना खिल जीव मर्मणि। भगवान को कहा करे कृष्ण छोड़ दे, छोड़ दे। भगवान ने कहा कि मौसी, मैं तो तुम्हारे पास नहीं आया था, तुम अपने आप मेरे पास में आए हो। और जो मेरे पास आता है उस बंधन में बंध जाता है, फिर दोबारा मैं उसको मुक्त नहीं करता, उसको छोड़ता नहीं। इसलिए आप छोड़ने वाला नहीं। लेकिन पूतना ने यहाँ 2 बार कहा भगवान को, सा मुंच मुंचा, मुंचना मुख छोड़ना। तो 2 बार क्यों कहा? एक बार भी तो कह सकती थी कि सा मुंचालमिति प्रभासिनी। लेकिन 2 बार भगवान को कहा अरे कृष्ण मुझे छोड़ दे, छोड़ दे। भगवान ने कहा 2 बार क्यों कहा? पूतना कहती है कि प्रभु मुझे इहलोक और परलोक से निकाल दो। भगवान ने कहा फिर कहाँ भेजो? पूतना कहती है इहलोक और परलोक से निकाल करके मुझे अपने चरणों में वास दे। सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित, विशाल काय वो शरीर पूतना का, शरीर में जब प्राण नहीं रहे, भगवान ने प्राणों को पी लिया तो ऊपर आकाश मार्ग से धरती पर गिरी। इतना विशाल काय शरीर है, इतने वृक्ष वहां ब्रजमंडल में टूटे हैं। और उनकी आवाज सुनी ब्रजवासियों ने, दौड़े दौड़े आ क्या देखा? भगवान वहां पूतना के वक्षस्थल पर खेल रहे। गोपियों ने भगवान को उठाया और लेकर के गई गौशाला में। गौमूत्रेण स्नापयित्वा पुनर्गौरज सार्भकम्। गौमूत्र से भगवान को नहलाया, गाय की चरण रज को निकाला और गौ पूंछ से भगवान का ही नाम लेकर के वो सारी की सारी गोपियां भगवान को झाड़ा दे रही है। भगवान
हंस रहे हैं कि देखो ना कितनी भोली है, मेरा ही नाम लेकर के मेरे ही ऊपर झाड़ा दे रही है। लेकिन समझना जरा वो गोपियां कितनी ज्ञानी रही हो, जिनको उस गौमूत्र के महत्व का पता है। इस धरती पर एक ऐसा जीव जिसके मल और मूत्र को पवित्र माना है, कौन है? गाय। इतना प्रभाव उस मलमूत्र में है। हमारे यहाँ जब आप देखते होंगे, हमारे यहाँ पहाड़ों में नियम है, कोई ये क्या होता है तो सबसे पहले क्या पीते हैं? हाँ, पंचगव्य। गाय के द्वारा प्रदत्त जो गव्य है उसको मिलाया जाता है, दूध, दही, घी। गौमूत्र, गोमय को मिला करके उसको पीते हैं। उसको पीने से होता क्या है? उस समय आचार्य के मंत्र बोलते हैं, यस्त्वगस्तिगतं पापम देहे तिष्ठति मामके प्रासनात् पंचगव्यश्च दहत्यग्नि विवेधनम्। चमड़ी, जैसे हमने हाथ में पंचगव्य लिया और अंदर उसको जिह्वा में डाला, इस चमड़ी के अंदर जैसे ही पहुंचा तो अंदर बैठा हुआ जो पाप ऐसा जलता है जैसे अग्नि में कोई वस्तु डाल दो, वो वस्तु तुरंत भस्म हो जाती है। ऐसे ही पंचगव्य पीते ही अंदर बैठे हुए जो पाप हैं वो एकदम नष्ट हो जाते हैं, शरीर पावन हो जाता है। ये केवल गाय के गौमूत्र, गौमय, इसके गव्य में ही शक्ति है। इसलिए अकेला ऐसा जीव धरती पर है इसके मल और मूत्र को पवित्र माना गया है, और गाय के ही गोबर का हम गणेश भी बनाते हैं। सुबह जी कहते हैं कि परीक्षित, इन गोपियों को पता था, इसलिए गौमूत्रेण स्नापयित्वा पुनर्गौरज सार्भकम, भगवान को गौमूत्र से नहलाया, वो भगवान को झाड़ा दिया है। इधर सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित तब तक नंद बाबा आए, पूतना के विशाल काय शरीर को देखा, पूछा ये कौन है? वृद्धवासियों ने सारी घटना सुनाई, तुम्हारे पुत्र ने इसको मारा है। नंद बाबा को तुरंत ध्यान आया, वसुदेव जी ने कहा था कि कंस वहां राक्षसों को भेज रहा है नवजात शिशुओं को मारने के लिए, अब देखो ना ये तो मेरे यहाँ भी पहुंच गए। इतना विशाल काय शरीर है, पूतना के शरीर को काटने के लिए कुल्हाड़ियां मंगाई गई, उन कुल्हाड़ियों से काट करके चिता बनाए गए। जब आग लगाई तो पूतना के शरीर से सुगंधी निकलने लगी। परीक्षित ने कहा कि गुरुदेव, ये पूतना तो राक्षसी है और फिर इसके शरीर से सुगंधी कैसे निकली? कहीं ऐसा तो नहीं इसने अच्छे कुल में जन्म लिया हो, इसका काम अच्छा रहा हो, आहार अच्छा रहा हो, व्यवहार अच्छा रहा हो। सुखदेव जी कहते हैं इसका कुछ भी अच्छा नहीं था। पूतना लोक बालघ्नि, एक तो नाम अच्छा नहीं, पूतना नाम है, पूतना जो पवित्र है ये, दूसरा इसका काम अच्छा नहीं, लोक बालघ्नि, बच्चों को मारने का काम करती है, तीसरा इसका भोजन आहार अच्छा नहीं, खाते क्या है? बोले रुधिरासना, रुधिर को पीती है, खून पीती है, बच्चों को मारती है, उनका खून पीती है। और चौथा इसका कुल अच्छा नहीं है, राक्षसी, राक्षस कुल में इसका जन्म हुआ। लेकिन आज किसको मारने आए हैं? भगवान को। जिघांसयापि हरये, आज तो भगवान को मारने आए हैं, लेकिन भगवान ने फिर भी इस पर कृपा की, इसको सदगति दी है। केवल एक गुण पर रीझे हैं। किस गुण पर? स्तनम दत्वाप, भगवान के मुख में इसने अपना अंचल दिया। सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित, जिसका नाम अच्छा नहीं, जिसका काम अच्छा नहीं, जिसका आहार अच्छा नहीं, जिसका व्यवहार अच्छा नहीं, उसको भगवान ने कहां भेजा? अहो वकीयम स्तन कालकूटम
जिघांसया पाययदप्यसाध्वी लेभे गतिं धातृजतां ततोऽन्यं कं वा दयालुं शरणं व्रजेम। अरे जिस स्थान पर देवकी को होना चाहिए था, जिस स्थान पर जसोदा को होना चाहिए था, उस स्थान पर भगवान ने उन दोनों से पहले किसको भेजा? पूतना को। क्योंकि पूतना ने मां जैसा कर्म किया है, अंचल केवल मां पे बाती है, इसलिए भगवान ने पूतना को मां जैसी माना, मौसी कह करके पुकारा, और मां जैसी ही गति पूतना को दी है। वो धातृचित गति प्रदान है। तो परीक्षित ने कहा कि गुरुदेव, जिसका काम अच्छा नहीं, नाम अच्छा नहीं, आहार अच्छा नहीं, व्यवहार अच्छा नहीं, उस पर भगवान ने कृपा की, उसके शरीर से सुगंधी कैसे निकलने? ये पूतना थी कौन? सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित, ये पूतना पूर्व जन्म में राजा बलि की बेटी रत्नमाला है। जिस समय भगवान वहां बामन बनकर के आए, इसने छोटे छोटे बामन को जब आते हुए देखा तो मन में भाव आया, ऐसा ही बालक मेरे अंक में होता तो उसको अपना अंचल पिवाते। तो माना उस समय भगवान बामन ने इस रत्नमाला से कहा हो कि रत्नमाला, इस जन्म में तुम्हारी इच्छा पूर्ण नहीं हो सकती, लेकिन जब मैं कृष्ण बन करके आऊंगा तो वहां तुम्हारी इच्छा अवश्य पूर्ण करूं। तो कहा कि जब इसकी इच्छा यही थी कि इसको भगवान को अपना अंचल पिवाना है, तो फिर जहर लगा करके क्यों आए? जहर लगाने की क्या आवश्यकता थी? तो जहर इसलिए लगाया है कि जब भगवान ने 3 पग पृथ्वी का दान मांगा, तस्मात् तत्तु महिमीशत् वृणेहं वरदर्शभा पदानि त्रीणि दैत्येन्द्र सम्मितानि पदा। भगवान ने जब वहां 3 पग पृथ्वी को मांगा, त्रिलोकी को नाप लिया और राजा बलि को जब पाश में बांध लिया, उस समय रत्नमाला के अंदर भाव आता है, इसने मेरे पिता को छला है, इसलिए अब मैं इसे बदला लूंगा। तो वो प्रतिशोध की भावना उस समय रत्नमाला के अंदर जगी, और जब यहाँ पूतना बन करके आए तो भगवान को मारने के लिए अपने अंचल पर जहर लगा करके आए। सुखदेव स्वामी कहते हैं कि परीक्षित, आज भगवान ने पूतना पर भी कृपा की और पूतना को भगवान ने मुक्त किया है। धीरे धीरे भगवान बड़े हुए, 81 दिन की अवस्था भगवान की। आज भगवान का जन्म नक्षत्र पड़ा, मैया को पता लगा, तुरंत ब्राह्मणों को बुलाया। ब्राह्मणों से कहा कि गुरुदेव, आज मेरे बेटे का जन्म नक्षत्र है, थोड़ा कुछ यहाँ ग्रहों का पूजन करो। तो ब्राह्मण देवता आए, सुंदर पंचांग पीठ का वहां निर्माण किया। मैया के अंक में भगवान है। मैया को लगा ये मेरे अंक में रहेगा तो ब्राह्मणों की सेवा करने नहीं दे। तो मैया ने दूध पिलाया, बाहर एक टूटी हुई गाड़ी है, उसके ऊपर सुलाया, उसके नीचे वहां दही माखन की मटकियां हैं, अंदर ब्राह्मणों की सेवा में गई। इधर सुखदेव जी कहते हैं कि एक सकट नाम का असुर आया, बिना शरीर का, छाया के रूप में, और ठीक जहां भगवान सो रखे हैं, भगवान के चरणों के सामने खड़ा हो गया। भगवान ने नेत्र खोले तो सामने शकट को देखा, समझ के मुझे मारने आया। तो भगवान ने रुदन प्रारंभ किया, रोए कि मेरी मां सुनेगी तो मुझे उठा करके लेकर के चली जाए। तो यहाँ बाहर भगवान रो रहे हैं, अंदर ब्राह्मण देवता वहां स्वस्ति वाचन का पाठ कर रहे हैं। यहाँ लिखा है कि नंदस्य पत्नी कृतमज्जनादिकम विप्रहि कृत स्वस्त्ययनम सुपूजिते। ब्राह्मण देवता वहां अंदर स्वस्ति वाचन का पाठ कर रहे हैं, और उस धुन के बीच में भगवान का रुदन मां के कानों में पड़ा ही नहीं। मैया जब बाहर आई नहीं, भगवान को लगा कि अब मुझे इसके साथ लड़ना है। तो छोटे छोटे पांव भगवान ने उठाए, सामने जो सकट खड़ा हुआ था उस पर पाद प्रहार किया, सकट एकदम गिरा उस गाड़ी के नीचे, और गाड़ी टूट गई। सकट उसके नीचे दब करके मर गया। अंदर रखी हुई माखन की मटकियां उजाड़ एक एक करके चटकने लगी। उस शब्द मां के कानों में पड़ा।
दौड़े दौड़े बाहर आए तो देखा तो वहां सारी माखन की मटकियां सब फूटे हुए और उस गाड़ी के नीचे सकट दबा हुआ। तुरंत कृष्ण को उठाया लेकर के गए। लेकिन परीक्षित ने प्रश्न किया कि गुरुदेव ये सकट कौन था? इसका शरीर ही नहीं है, इसका शरीर कहाँ चला गया? सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित इस सकट पूर्व जन्म में हिरण्याक्ष का पुत्र था जिसका नाम था उत्कच। और एक दिन लोमस ऋषि के आश्रम पर आया, वहां पेड़ों को काट रहा था, पेड़ों को छिल रहा है। लोमस ऋषि ने देखा, कहा अरे मूर्ख, क्या तुझे इन पेड़ों के अंदर प्राण दिखाई नहीं पड़ते? इतना निर्दयी होकर के काट रहा है, समझना जरा पेड़ों में भी प्राण है। हाँ, तो पेड़ तो क्या, हमारे यहाँ तो पहाड़ के अंदर भी प्राण का दर्शन हुआ है। आप कहेंगे कैसे? पहाड़ के यहाँ कौन आई? पार्वती पहाड़ की बेटी थी। तो अगर पहाड़ के अंदर प्राण न होता, इसके यहाँ बेटी कहां से आ गई? इसलिए पर्वतराज हिमालय के यहाँ पार्वती का जन्म है, वृक्षों के यहाँ बारक्षी नाम की कन्या का जन्म है। इसलिए हमारा सनातन बड़ा पवित्र है, पावन है। हमने सबके अंदर शक्ति का दर्शन पाया है। यहाँ तक कि जो हथियार हैं, जो दाराती है, उनके अंदर भी शक्ति है। विश्वकर्मा दिवस पर उन्हीं का पूजन होता है, हथियारों का। तो हमने सबके अंदर शक्ति को देखा है। इसलिए रोमस इसने खूब डांटा, इसलिए तुझे इनका शरीर दिख नहीं रहा है, तू बिना शरीर के हो जा। चरणों में गिर पड़ा, कहा गुरुदेव बिना शरीर के अपना उद्धार कैसे करूंगा? तो कहा चिंता मत कर, भगवान के चरणों का स्पर्श होगा, तेरा कल्याण हो जाएगा। आज भगवान के चरणों का स्पर्श हुआ, पाद प्रहार भगवान ने किया, सकट का भंजन हुआ और दिव्य तेज निकल करके भगवान में लीन हो गया। सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित इस प्रकार भगवान ने यहाँ सकट का भंजन किया। हिमालय में बैठे हुए भोले बाबा को पता लगा मेरा आराध्य धरती पर कृष्ण बन करके आया है। तो हिमालय की इस भूमि से भोले बाबा चले हैं, कहाँ? ब्रज के लिए। अहो हिमाद्रै महिमानमद्भुतम् दृष्टं मया पुण्यगुहा सुशोभितम् मया सुपुण्यासु महेन्द्र पूजितो विराजते देवपति सशंकर। हिमालय की भूमि कैसी भूमि है? अहो हिमाद्रि महिमानम अद्भुतम, जिसकी महिमा अद्भुत है, जिस भूमि को देवताओं की आत्मा माना गया है। हम सब ऐसी भूमि को छोड़ करके सब चले। लेकिन समझना जरा, आपने परसों पृथ्वी जी की कथा सुनी होगी। चक्रवर्ती सम्राट होने के बाद हल उठाया था और हल चलाया था धरती पर। स्वयं राजा है, चक्रवर्ती सम्राट है और धरती पर हल चलाया है। हम तो राजा भी नहीं, लेकिन फिर भी हमने, हमारे पूर्वजों ने कितनी मेहनत करके वो खेत बनाए होंगे, देखो सामने। लेकिन आज सब बंजर पड़े हुए। उस समय उन्होंने कितनी मेहनत की होगी, कितना अपना शरीर सुखाया होगा। आज हम सब भूल गए। लेकिन धरती का भी दोष लगता है, ध्यान रखना। इसलिए आप मुंबई रहो, कलकत्ता रहो, मद्रास रहो, कहीं रहो, दिल्ली रहो, अगर हल नहीं चला सकते तो समय समय पर इस भूमि को प्रणाम करने तो आओ। इस भूमि की माटी में उगा हुआ अन्न जिससे हम पुष्ट हुए हैं, हम यदि उसको भूल जाएंगे तो भूमि का दोष का तो फिर निवारण भी नहीं। हाँ, पितृदोष हो जाए तो निवारण हो जाएगा, भूमि दोष का फिर कोई निवारण नहीं। सर्वांत ही फिर तो सब चीज चला जाता है। इसलिए कहीं भी रहो, समय समय पर इस भूमि को प्रणाम करने के लिए अवश्य आओ। अहो हिमाद्रै महिमानमद्भुतम् दृष्टं मया पुण्यगुहा सुशोभितम्। देवराज इंद्र हिमालय में आया और
देखा कि बड़े बड़े ऋषि संत सब हिमालय के लिए चल रहे हैं। क्यों आया तो देखा यहाँ बड़े बड़े पहाड़, सुंदर गुफाएं हैं, उन गुफाओं में उस ऋषि संत बैठे हैं। किसका ध्यान कर रहे हैं? तो पूरे हिमालय में भ्रमण किया और क्या देखता है, यहाँ तो कण कण में शंकर है। विराजते देवपति शंकर, कण कण में भोले बाबा बैठे हुए। देवराज इंद्र ने नियम बनाया, रोज अमृत वेला में आता है प्रातः काल और आरती उतारता है इस भूमि की। यहाँ लिखा है मयासु पुण्यासु महेंद्र पूजितो, स्वयं देवराज इंद्र इस भूमि की आरती उतारता है। ऐसी इस भूमि से भोले बाबा चले गोकुल के लिए। गोकुल में जाकर के नंद भवन के पास में आए, मैया यशोदा को आवाज लगाए। यशोदा मैया बाहर आए, कहा कि बाबा कहाँ से आए हो? भोले बाबा ने कहा मैं तो हिमालय से आया। तो क्या चाहते हो? तो चाहता कुछ नहीं हो, गुरुदेव की आज्ञा हुई, तुम्हारे यहाँ लाल का प्राकट्य हुआ है, इसलिए तुम्हारे लाल का दर्शन चाहता। यशोदा मैया ने कहा कि बाबा मेरा जो लाल है ना वो तो मक्खी से भी डरता है, और तुमने तो गले में सर्प वृक्षों को लटका रखा है, और मेरे लाल ने यदि सर्प वृक्षों को देख लिया तो उसका तो राम नाम सत्य हो जाएगा। इसलिए बाबा आपको लंबे हाथ जोड़ते हुए आपको अपने लाल का दर्शन नहीं करा सकता। भोले बाबा ने बहुत आग्रह किया, लेकिन फिर भी यशोदा मैया ने अपने लाल का दर्शन नहीं करा। बाद में रुष्ट होकर के भोले बाबा चले, एक बाग में बैठे हैं, प्रभु को पुकारा, प्रभु आज देखो ना भक्त और भगवान का मिलन होना था, ये यशोदा बीच में बाधक बन गई। तो यहां से भोले बाबा चले, वहां भगवान ने रुदन प्रारंभ किया। मैया को लगा कि भूख लगी है तो दूध पिलाया, तब भी भगवान चुप नहीं हुए। गोपियों ने सुना, दौड़े दौड़े आ, कहा यशोदा क्या हुआ? कहा कि देखो नहीं तो चुप ही नहीं हो रहा।